आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें रब्बुल इज्जत की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला है, जो हर चीज का मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये मोरिंगा के दरख्त है। अभी चूंकि मौसम जाड़े का मौसम गया है तो इनके सब पत्ते जो है वो जड़ चुके हैं। ये अभी भी आप देख रहे हैं, कहीं कहीं पत्ते हैं। ये देखें, ये मोरिंगा के पत्ते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी मौसम बहार आ रहा है, इन पर फिर ये सबज शादाब हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में जो डंगा बच चुका है मोरिंगा का, लेकिन इसकी जो सही तरकीब है मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, जिसको सुहांजना कहते हैं। इसके अफ़ाल व अख़वास भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। नाज़रीन, आज मैं इसका शरबत तैयार करने की तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जो कि कदीम तरीका है। बहुत सारे लोगों ने ये शोर मचाया कि मोरिंगा करें, ये करें, वो करें, लेकिन असल जो तरकीब है वो किसी ने बताई नहीं। इसको शरबत अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज्यादा मफीद साबित होता है। शरबत इसका कैसे तैयार करना है मैं आपको तरकीब बता देता हूं। पकड़ो बेटा, तो हारी जरा पीछे रखकर, चलो हारी जरा पीछे रखकर। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसका जो पोस्ट है वो उतार रहा हूं। इस तरह आपने किसी औजार के साथ पीछे रहो बेटा, मैं कहूंगा तब पीछे जो पीछे हो जाए। कुल्हाड़ी है, किसी औजार के साथ, किसी कुल्हाड़ी, किसी ऐसे औजार के साथ आपने मोरिंगा के दरख्त से इसका बेटा, क्या मैं कहूंगा जमा होने दो, तो किसी औजार के साथ इसका पोस्ट आपने उतार लेना है, जो सही तरकीब है। ये आप देख रहे हैं, मैं इसका पोस्ट उतार रहा हूं। मोरिंगा को इस्तेमाल करने की सही तरकीब क्या है, हुक्म कदीम के तहत इसका सही जो फार्मूला है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस तरह ये आप देख रहे हैं कि मैं इसकी छाल लेकर आया हूं, आपके सामने मैंने उतारी है। ये छाल आपने हासिल कर लेनी है ताजा बताजा। ये छाल आपने हासिल कर लेनी है ताजा बताजा। और ये छाल जो है इसकी 2 सेर होनी चाहिए। 2 सेर इसकी छाल लेकर इसका शरबत कैसे तैयार करना है मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इसको मैं जाकर पानी में भिगोता हूं, आपको मुकम्मल तरकीब दिखाता हूं। ये इसकी छाल भी खुशबूदार होती है। ये तमाम तारीफें रब्बुल इज्जत की हैं, जो इनको पैदा फरमाने वाला और इन जैसी लाखों निबातात को पैदा फरमाने वाला है, और इनमें जो सेहत के खजाने रब्बुल इज्जत ने रखे हैं। ये जमीन पर बखेरे हुए रब्बुल इज्जत के खजाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है, हमारे पास इनका इल्म नहीं है। तो नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको शरबत मोरिंगा बनाने की सही तरकीब बताता हूं, जो कि इनके पत्ते इस्तेमाल करते हैं या दूसरे इसके चीजें इस्तेमाल करते हैं, उससे खातर खुआ फायदा नहीं होता। बस लोग शोर मचाते हैं, इसका डंगा बजाते हैं, लेकिन असल तरकीब नहीं बताते। आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तो नाज़रीन, पीछे से बनेगा, तो मेरे साथ रहिएगा, मैं शरबत बनाने की सही तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। इस तरह
ये आप देख रहे हैं, इस तरह आपने इसका मोरिंगा का पोस्ट हासिल कर लेना है। ये आप देखें, इस तरह से इसका आपने बरूनी पोस्ट जो है, जिसको छाल भी कहते हैं, ये आपने हासिल कर लेनी है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने पोस्ट की छाल जो है वो मोरिंगा की छाल उतार रहा हूं, इसका पोस्ट उतार रहा हूं। इस तरह आपने हासिल कर लेनी है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूं इसकी सही तरकीब इस्तेमाल करने की। सही, बिल्कुल सही तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं जो पोस्ट सुहांजना है, जिसको मोरिंगा कहते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में, ये अपने साथ लेके आ गया हूँ। ये पूरी 2 सेर में लेके आया हूँ। इसके आपने करना क्या है, इसके छोटे छोटे इसको ज़रा थोड़ा सा इसको ऐसे रख देना है। ऐसे इसको करके एक देचके में आपने डालते जाना है। ये आप देख रहे हैं, ये सुहांजने का पोस्त है, उसके सुहांजने के यानी मोरिंगा के दरख्त का छाल है। ये आपने इस तरह करके, ये आप देख रहे हैं, इस तरह करके आपने एक देचके में डालते जाना है। और अगर 2 सेल छाल है तो आपने 4 सेर पानी इसमें डाल देना है। ऐसे ये तमाम पोस्ट डाल के आपने इसके अंदर जो है वो 4 सेर पानी डाल देना है। इतना पानी डालना है कि पोस्ट उसमें डूब जाए। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं तमाम छिलके मैंने जो है सुहांजना के पोस्ट जो है इसमें डाल रहा हूँ। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका डंगा बजा, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जो जड़ी बूटियों से वाकिफ़ भी नहीं हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें की, लेकिन असल तरकीब वो नहीं बताते। पत्तों को खाने से कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। नाज़रीन, ये जो कदीम हुक्मा ने जो तरीका इसका बताया है, वो जो है वो इसका शरबत है। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, इसको इस तरह आपने तमाम डाल के ऊपर 4 सेर पानी इस पर डाल देना है। ये पोस्त सुहांजना में लेकर आया हूँ, इसका मैं शरबत तैयार करने लगा हूँ। इसको सुहांजना को उर्दू में सुहांजना, सिंधी में इसको सांजड़ू, बंगाली में इसको सोजना या सजना, मराठी में इसको शिवगा, गुजराती में इसको सरगोया, अंग्रेज़ी में इसको हारिस रीडिश मोरिंगा कहते हैं। तो नाज़रीन, मकामी पता ही पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बर्मा और लंका में हर जगह आम पाया जाता है। मजाज में ये गर्म व खुश्क बदरजा सौम है। अफ़ाल व अखवास में कातल, दीदान, दफ़ाए अमराज बारदा, बलगमिया, कासरी हाज़म और बलगम, तुखम दाफ़े इस्तस्का, मकवी बा, रोगन महलल, मसक्कन, मकवी साब मदर बोल है। सुहांजना के फूलों का सालन गोश्त के हमरा पकाकर खाते हैं। फलियों का सालन भी बनाया जाता है। इसके अलावा फलियों का अचार सिरके में डाला हुआ वजह मुफासल, दर्द कमर और फाल लकवा वगैरह के लिए मफीद है। ये चार तुरश होने की वजह से बावजूद असाब को नुकसान नहीं देता। सुहांजना के फलों, गूंद और जड़ को सर्द बगली में अमराज में इस्तेमाल कराया जाता है। तो नाज़रीन, इसका शरबत जो है मकवी साब और मकवी बदन है, तमाम अज़ाओं को ताकत देता है। बड़ी लाजवाब चीज़ होती है शरबत सुहांजना। 4 सेर पानी गर्म करने के बाद आपने इसको 4 सेर पानी डाल दें और इसको चूल्हे पर रख दें। इसको एक उबाल आने पर नीचे उतार के रख दें और इसको पुन छान कर बारीक कपड़े से पुन लें और उसमें 4 सेर चीनी डालकर शरबत, मारूफ तरीका जो शरबत तैयार कर लें। शरबत तैयार करने के बाद बोतलों में संभाल रखें। तो नाज़रीन, ये शरबत क्या है? शरबत सुहांजना यानी शरबत मोरिंगा। बेहद मकवी बा, मकवी असाब, मकवी बदन और मकवी जोड़ों के दर्दों को दूर करने वाला और बलगम को दूर करने वाला इसका शरबत होता है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।